मम्मा घरों में काम करती। मेरे पापा लकड़ी का काम करते हैं। मेरा पापा रक्षा चलाता। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में है मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तैयब इजाज़। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लाइट ग्रू। आज हम लाहौर के एक स्कूल में हैं जहां चुगी वासियों के बच्चे पढ़ते हैं। आइए हम जानते हैं उनसे वो कहां से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ज़ीशान। आप रहते कहाँ पे हैं? चुगियों में। वहाँ से पढ़ने आते हैं? हाँ जी। तो आप सुबह सुबह यहाँ पे आ जाते हो या कोई लेट? 8 बजे आते हैं। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? आर्मी ऑफिसर। चलिए आप मुझे फिर पोइम ऊंची आवाज़ से सुना दे। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the was so high, like a diamond in the sky. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आपको पढ़ने लिखने का शौक है? बहुत ज़्यादा शौक तो है। आप मुझे कोई सूरत सुना दो छोटी सी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुल अज़ीम। तो आज आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आई? मैं 10-20 दिन हो गए मैं न्यू आई हूँ। बुक्स मिल गई हैं और टीचर ने कहा आपको यूनिफॉर्म भी मिल जाएगा। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर। क्या आप उन लोगों के लिए दुआएं कर रही हैं जो आपकी तालीम का बंदोबस्त करते हैं? बहुत ज़्यादा। जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदाया मेरी दूर दुनिया का मेरे दब से अंधेरा हो जाए हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। आम गरीबों की हिमायत करना दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना लपे आती बुराई से बचाना मुझको दर जोरा उसी राह पे चलाना मुझको लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदाया में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? अंसासिम। जी मैडम आप इन बच्चों को कैसे फेस करती हैं? लोगों का ये गुमान होता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल जाएं, बल्कि चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, पढ़े लिखे माँ बाप हों, पढ़ा लिखा स्कूल हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलें। लेकिन वो लोग जिनके माँ बाप या जिनकी नस्लें कभी नहीं पढ़ी हैं, तालीम इज़ अबाउट अवेयरनेस, वो आगाही। तो हमने वो आगाही देनी चाहिए इन बच्चों को। 2017 से सफ़र जो शुरू हुआ था, पोर्टेबल स्कूल है। 85 स्टूडेंट्स हमारे पास झुग्गी वाले हैं जिनके माँ बाप नहीं पढ़े लिखे, जिनकी नस्लों में कोई नहीं पढ़ा लिखा, लेकिन आज वो पढ़ेंगे और आगे उनकी नस्लें पढ़ेंगी। तो किसी ने तो चेन ब्रेक करनी थी। तो हमने ये सोचा कि हमने अपना जो किरदार है एज अ ह्यूमन, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, वो अदा करना है और हमने इस चेन को तोड़ना है। तो यहाँ बच्चों में आपको एक्टिविटी नज़र आती है? जी बिल्कुल, बच्चे बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था चीज़ों का, तो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पता लगा। उनके माँ बाप को पता चला कि तालीम क्या होती है। पहले उनका आर्ग्यूमेंट होता था कि असी तो पढ़े लिखे नहीं गए, असी अपने बच्चे को किवें कहिए कि पढ़ो। तो उनमें ये चीज़ उभारी गई कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप नहीं पढ़ पाए, आपके बच्चे पढ़ेंगे और आगे से उनकी नस्लें भी पढ़ेंगी। तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं सारी चीज़ों में, बल्कि अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बच्चे अब इंग्लिश भी बोलते हैं। आगे हमने सुना है कि यहाँ पेरेंट्स कह रहे हैं पीछे झुग्गियों वाले के बच्चों को स्कूल वाले खुद लेके जाते बच्चों को हम लोग जो स्टार्टिंग में होता है ना, बच्चे खुद आते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती है। अब जैसे 85 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो रेगुलरली आ रहे हैं,
हालांकि हमारे स्कूल में खाना और दूध भी दिया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग, जैसे अपने बच्चे को हर चीज़ ला के दी जाती है ना, चाहे उसका खाना पीना है, चाहे वो ईद के कपड़े हमें हमारे माँ बाप लेके देते थे कि चलो हमारे बच्चे हैं, ईद आ रही है, हमें फ़िक्र होती है कि ईद आ रही है, हमारे बच्चों के लिए भी कपड़े होने चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपको ये ख्याल कैसे आया? जो दूसरी जॉब्स हैं उसमें इतनी आपको सेटिस्फेक्शंस नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे ये है कि बच्चों के साथ काम करके और बच्चों को पढ़ा कर और इनका ख्याल रख कर सारे कुछ देख कर, तो यहाँ पे एक अलग ही आपको जॉब तो आपकी चल ही रही होती है, वो तो हो रही होती है, उसके साथ साथ एक अलग से सेटिस्फेक्शन है जो आपको मिल रही है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और अपनी आखिरत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं अपने लिए। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर इफ्ज़ा खान से, जिन्होंने SKZ मॉडल स्कूल की बुनियाद रखी है, और इनसे पूछते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आज से 7 साल पहले मैंने यहाँ पर आकर एक कैंप में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। बच्चों के पास उस वक्त कुछ भी नहीं था, मैले थे बच्चे, कच्चे घर में रह रहे थे, पानी नहीं होता था, इनके पास वॉशरूम फैसिलिटी नहीं थी, खाने को इनके पास कुछ नहीं था, इनके तन पर कपड़े तक नहीं थे। तो मैंने यहाँ पर आकर एक कैंप लगा के इनको अवेयरनेस देना शुरू की, इनको पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ से मुझे ये पता चला कि जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं या ये चाहते हैं कि इनके बच्चे भीख मांगा करें, तो ये बात गलत साबित हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर 50 बच्चा मेरे पास कैंप में पढ़ने आ गया। फिर मैं इनको लेके गई स्कूल्स में एडमिशन्स के लिए। प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई जगह नहीं थी, प्राइवेट वालों ने इनको एडमिशन नहीं दिया कि ये झुग्गी में रहने वाले बच्चे हैं, साफ़ सुथरे नहीं होंगे, तो इनको एडमिशन नहीं मिला। मैंने यहीं पर एक हट बनाकर इन बच्चों को एक कारी साहब और एक टीचर की मदद से पढ़ाना शुरू कर दिया। 4 साल गुजरे, हम इन बच्चों को पढ़ाते रहे। फिर कोविड आ गया और वहाँ उसमें हमारा वो हट भी ख़त्म हो गया। फिर ये पोर्टेबल स्कूल मैंने डिज़ाइन किया। एक डॉक्टर साहब ने मुझे इसका फ़ंड रेज़ करके ये स्कूल बनवा के दिया, और यहाँ पर 2 साल इस पोर्टेबल स्कूल को हो गए हैं, जिसमें हम इन बच्चों को तालीम दे रहे हैं। और अब हमारे पास 100 स्टूडेंट इनरोल हो चुका है इस स्कूल में। यहाँ पर इन्हें डेली ब्रेकफास्ट में लंच दिया जाता है, मिल्क दिया जाता है, इनको डेली लंच यहाँ स्कूल में दिया जाता है, साफ़ पानी दिया जाता है, इनके लिए वॉशरूम फैसिलिटी बनाई, डिश वॉशिंग एरिया यहाँ पर बनाया गया, कंप्यूटर लैब है यहाँ पर, तो यूनिफॉर्म बैग्स हर चीज़ हमारी तरफ से दी जाती है। और हम मेक श्योर करते हैं कि इनको वो तमाम सहूलियात मिलें जो कि एक घर में रहने वाले बच्चों को मिलती हैं, जो कि इनके माँ बाप इन बच्चों के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सी मुश्किलात का भी हमें सामना करना पड़ा इस सारे वक्त में। 7 साल का वक्त लगा इनके पेरेंट्स को कन्विंस करने में। फिर आसपास की कम्युनिटी जो कि बहुत अपोज कर रही थी इस चीज़ को कि हम क्यों इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये उनके घरों में काम करने जाया करते थे। तो उस सारी सिचुएशन को हमने बहुत डील किया। फिर अभी हमारा ये जो स्कूल है ये LDA की लैंड पर है, तो अभी हमें ये भी कहा जाता है कि हम इसको भी खाली कर दें, लेकिन हमारे साथ कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं किया जाता है। तो हमें यहाँ पर एक बिल्डिंग लेके, ज़मीन लेके प्रॉपर बिल्डिंग बेस्ड स्कूल बनाने की ज़रूरत है, जिसमें ये तमाम बच्चे पढ़ सकें, कॉलेज लेवल तक तालीम हासिल करें, और उसके बाद ये स्कॉलरशिप्स पर बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल कर सकें। ये मेरा इन बच्चों के लिए एम है। अब होता ये है कि हमारे पास यहाँ पर डेली बेसिस पर बच्चे आते हैं, पेरेंट्स उनके कि हमारे बच्चे को एडमिशन दे दें। हर घर से 3-3, 4-4 बच्चे आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है। अभी मॉर्निंग में हमने एडमिशन्स करके 30 बच्चों को और एडमिशन देके 100 बच्चे पूरे कर लिए हैं। अब बिल्कुल जगह नहीं है, तो अब हमें इवनिंग सेशन की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि उसके लिए हमें अलग से स्टाफ की ज़रूरत है, बच्चों के खाने की ज़रूरत है, तमाम यूनिफॉर्म, बैग्स, बुक्स सब कुछ चाहिए होगा। तो इसका एट द एंड इसका हल ये है कि हम एक प्रॉपर ज़मीन लेके प्रॉपर स्कूल बनाएं, जहाँ पर इन तमाम बच्चों को तालीम दी जा सके। यहाँ के वालिदैन आपसे मुतासिर हैं? बिल्कुल। वालिदैन शुरू में तो बहुत ज़्यादा उन्हें मसला होता था कि शायद वो समझते थे कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन है और बस उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे, अपना फ़ायदा देख रहे हैं, क्योंकि वो बताते थे कि इधर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, तस्वीरें बना के चली जाती हैं, लेकिन इनके लिए कोई कुछ नहीं करता है। और जब से ये स्कूल बना तो बिल्कुल, मतलब हम अगर एक घर के एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उस एक बच्चे से उसके माँ बाप सीख रहे हैं, उसके बहन भाई सीख रहे हैं, उसके रिश्तेदार सीख रहे हैं। तो ये उसका असर हुआ कि एक बच्चे के चेंज होने से उन बच्चों के रिलेटिव्स ने भी यहाँ पर अपने बच्चों को एडमिशन करवा दिया। तो अब वो सब बच्चे जो पहले बार खेल कूद में लगे रहते थे, इलाके का भी माहौल ख़राब होता था, वो सब स्कूल में होते हैं बच्चे। गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट की है? बिल्कुल भी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी इदारे की तरफ से हमें कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला। इनफैक्ट जब मुझे ज़रूरत थी भी, मैं डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज गई, मैं गवर्नर हाउस तक भी गई, मैं DC ऑफिस भी जाती रही हूँ, लेकिन हमें कभी किसी ने कोई प्रॉपर सपोर्ट इस प्रोजेक्ट के हवाले से नहीं दिया है। हमने इसको जो भी किया है अपनी मदद आपके तहत किया है। तो इन मुश्किलातों का तो आपको बहुत सामना करना पड़ा होगा?
जी बिल्कुल, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन ये है कि हम अपने एक अच्छी नीयत से लेके चल रहे थे इस प्रोजेक्ट को, और हमारा मकसद ये बच्चे थे कि इन बच्चों के साथ हम किसी तरह इनको अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। तो उसकी वजह से हमने तमाम तरह मुश्किलात का सामना किया, और अब इंशाल्लाह जहाँ हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, हम आगे बिल्डिंग में स्कूल भी इंशाल्लाह बनाएंगे। झुग्गियों वाले बच्चों के साथ आप देख रही हैं फ्यूचर में दूसरी फैमिलीज़ के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आएंगे? जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि जब मैं इन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए लेके गई थी तो मना कर दिया गया था, हालांकि इन बच्चों ने टेस्ट भी पास कर लिया था। तो मना सिर्फ इस वजह से किया गया था कि ये झुग्गी वाले बच्चे हैं, झुग्गी वाला बच्चा यहाँ पढ़ेगा, तो दूसरे पेरेंट्स ने कहा था कि हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। तो सिर्फ ये वजह थी। उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इन बच्चों के ऊपर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है कि दूसरे लोग इनको एक्सेप्ट करें। तो जब इससे सिर्फ ये वजह है कि मैंने यहाँ पर इनको हर अच्छी फैसिलिटी दी हुई है जो कि आपको किसी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं मिलती है, ताकि इन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट हो और ये बच्चे उस लेवल तक पहुँचें कि ये कल को किसी और प्राइवेट स्कूल में जाके एडमिशन ले सकें, या दूसरे स्कूलों के दूसरे बच्चे घरों में रहने वाले वो यहाँ पे आके पढ़ सकें। तो उन्हें ये फील ना हो कि हम झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के साथ पढ़े हैं जो कि मैले हैं और जिनके कपड़े साफ़ नहीं हैं। तो इंशाल्लाह ये गैप बहुत जल्द ख़त्म होगा और ये तमाम बच्चे एक ही छत के नीचे तालीम हासिल किया करेंगे। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि इन बच्चों के तरफ हमारी एक्सेप्टेंस बढ़नी चाहिए, हमें इन बच्चों को कबूल करना चाहिए, हमें सबको चाहिए कि हम मिलकर इनको तालीम की तरफ लेकर आएँ। तो अगर हम में से एक बंदा भी एक बच्चे की तालीम का बेड़ा उठा लेता है, जो कि महीने का खर्चा इन बच्चों पर 3 से 4 हज़ार हो जाता है, तो ये तमाम बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं जो कि तालीम हासिल करना चाहते हैं। मैंने बज़ाते खुद मैं जितना कर सकती थी मैंने कर दिया है। अब ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, या मुआशरे की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह के छोटे छोटे सेटअप्स को रेप्लिकेट करें इन इस्लाम एरियाज़ में, ताकि ये तमाम बच्चे तालीम हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाह। एसकेजी मॉडल स्कूल जिंदाबाद, एजुकेशन जिंदाबाद, हमारा टीचर